20 अगस्त 2025 को संसद में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस बिल के साथ 2 और विधेयक पेश किए, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। हालांकि इन विधेयकों को सीधे पारित नहीं किया जाएगा, बल्कि इन्हें संसद की सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया है ताकि गहन विचार विमर्श हो सके। चलिए आपको बताते हैं क्या है 130वां संशोधन बिल। 130वें संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य मंत्रियों की जवाबदेही और नैतिकता सुनिश्चित करना है। इस बिल के मुताबिक यदि कोई केंद्रीय या राज्य मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी किसी ऐसे गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होते हैं जिसमें न्यूनतम सजा 5 साल की हो सकती है और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उसे 31वें दिन अपने पद से हटना पड़ेगा। अब तक ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के हेमंत सोरेन और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी जैसे नेताओं ने जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ा। इन घटनाओं ने राजनीतिक नैतिकता और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा जनता का भरोसा है और यदि कोई मंत्री संदेह के घेरे में आता है तो उसे पद छोड़ना ही चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष की नेता ममता बनर्जी ने इसे आपातकाल जैसी स्थिति बताते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है और सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है। वहीं ये संशोधन अनुच्छेद 75 केंद्र, 164 राज्य और 239 ए दिल्ली में संशोधन करेगा। सबसे अहम बात यह है कि मंत्री को पद से हटाने की प्रक्रिया स्वतः लागू होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल को मंत्री परिषद की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। यदि मंत्री बाद में कोर्ट से बरी हो जाता है तो वो फिर से पद पर लौट सकता है। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जब जमींदारी उन्मूलन और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से सरकार को झटका लगा। तब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को पहला संशोधन पेश किया था, जिसमें अनुच्छेद 31A, 31B जोड़े गए और 9वीं अनुसूची बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद समय समय पर कई बड़े संशोधन हुए, जैसे कि 42वां संशोधन 1976 आपातकाल के दौरान हुआ। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। 44वां संशोधन 1978 आपातकाल के दुरुपयोग से सबक लेते हुए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया। 73वां और 74वां संशोधन 1992 पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। 86वां संशोधन 2002 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 91वां संशोधन 2003 मंत्री परिषद का आकार सीमित किया गया और दल बदल कानून को मजबूत किया गया। 101वां संशोधन 2016 जीएसटी लागू किया गया, जिसने देश में एक राष्ट्र एक कर की नीति को जन्म दिया। 103वां संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण मिला। 104वां संशोधन 2020 SC/ST आरक्षण की अवधि को 2030 तक बढ़ाया गया। अब देखना ये होगा कि 130वां संशोधन भारत के लोकतंत्र को कितना पारदर्शी और उत्तरदायी बनाता है।